अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज रियासत के ख़िलाफ़ बातें करने वालों के लिए बुरा दिन है। हम तो बड़े अरसे से शो डाल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो वतीरा बना लिया है चंद सियासतदानों का या चंद सो कॉल्ड लिबरल का, जो आर्टिकल 19 की सरेआम खिलाफ वर्जी करते हैं। और आर्टिकल 19 देखिए बुनियादी हक है, आपको आज़ादी है बात करने की, लेकिन साथ राइडर लगे हुए हैं। साथ क्या लगे हुए हैं? राइडर, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप हर कोई बात नहीं कर सकते। और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, या आईने पाकिस्तान 1973 आईने पाकिस्तान, मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि तो कि आप लोगों का केस ये है, जो ख़ास तौर पर कुछ लोग हैं, Every citizen shall have the right of freedom of speech and expression. There shall be freedom of the press. आगे लफ्ज़ है subject to any reasonable restriction imposed by law. अब वो क्या, यानी राइडर क्या है, कदगन क्या है, in the interest of the glory of Islam, इस्लाम के हवाले से, और the integrity, security and or defense of Pakistan. ये तीन लफ्ज़, integrity, security और defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relation with foreign state. अब अगला है public order, डिसेंसी और मॉरलिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये राइडर हैं। आप जुर्म की तरगीब नहीं दे सकते, पब्लिक ऑर्डर ख़राब करने के वाले से बातें नहीं कर सकते, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी और पाकिस्तान उस पर बात नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, और ये मेरे हाथ में ये FIR है, मौजूद है। आपको याद होगा कि 12 मार्च को रात 10 बजे, ये मैं FIR से पढ़ रहा हूँ साथ, जो मुद्दई हैं उनका नाम है मोहम्मद जमील सलीम वल हाजी मोहम्मद सलीम, सकना टाउनशिप लाहौर के। 12 मार्च बवक्त 10:05 समा TV पर टॉक शो न्यूज़ बीट नशर हुआ, जिसमें जावेद लतीफ़ बतौर मेहमान मौजूद थे। मैंने अपने घर में हमरा अंजुम मुनीर, काशिम मोहम्मद मुनीर, आदल मुनीर, पसरान मोहम्मद मुनीर, सकना PCSI कॉलोनी लाहौर देखा। एंकर पर्सन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ का इंटरव्यू किया। दौरान इंटरव्यू मियाँ जावेद लतीफ़ इसके ख़िलाफ़ पहले भी कई मुकदमा पाकिस्तान की अदालत हाई में चल रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई शुरू कर दी और अपने लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के गुनाहों की पर्दापोशी के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ दिए गए बयान की तायीद में उनकी तरफदारी करते हुए बयान दिया कि वह पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है, एक लीडर की ज़िंदगी का इशू है। मैं बिफ़ोर टाइम कह रहा हूँ कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो को जब इन मामलात का अंदाज़ा हो गया था तो उनके नाम लिए थे, उसके बाद वो हादसा हो गया। मगर उस वक्त उनके जो वर्सा थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खप्पे, मगर खुदा ना खास्ता मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। दूसरे सवाल के जवाब मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जो लोग इससे मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम इसको कटहरे में लगाएगी और बड़ा हादसा हो जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए और पाकिस्तान रहम किया जाए। ये सिर्फ यही बात नहीं ख़त्म होती। ये 12 मार्च का वक़ूआ है, अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी और ये 20 मार्च को पर्चा दर्ज हुआ। FIR 120 ताज़ीरात पाकिस्तान, 120B, 153 पाकिस्तान पीनल कोड, 153A, 500 और 501B और 506 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये थाना टाउनशिप लाहौर का है और FIR नंबर 163/2021 है। एक लीडर की जिंदगी का इशू है जी। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूं कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया। मगर उस वक्त उनके वर्सा जो थे उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, मगर अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इसके बाद वो भागदौड़ करते रहे इधर उधर। जब हालात और वाक़या देखे कि मामले की नज़ाकत बहुत ज़्यादा है, ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अब ज़मानत की दरख्वास्त को लिंगर ऑन करने के लिए 2-3 हफ्ते तो बड़े आराम से वो लिंगर ऑन करने में कामयाब आ गए। कभी बीमारी का बहाना बनाया और कोरोना के हवाले से बात भी कही।
लेकिन वो रिपोर्टें जब सामने आई, जब उनके वकील ने आज बहस करते हुए, आज असल जो बात आपके सामने रखनी है, आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है ना, इंटरम ज़मानत, कच्ची ज़मानत कबल गिरफ़्तारी, वो खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज हैं वाजिद मिनहास, और वकील पेश हुए जावेद लतीफ़ के। उन्होंने कहा, यहाँ आपको साथ बता दें, जावेद लतीफ़ में मौजूद थे। ये जो एक बयानिया दिया जा रहा है ना कि जावेद लतीफ़ को पहले गिरफ़्तार कर लिया और बाद में जो है ना ज़मानत का फ़ैसला अनाउंसमेंट बाद में हुआ। असल हक़ाइक़ और वाक़यात समझ लें। ज़मानत कबल गिरफ़्तार के लिए आपकी हाज़िरी ज़रूरी है। हाज़िरी पूरी हुई, 15 मिनट का वक्फ़ा लिया, 15 मिनट में वक्फ़े में जावेद लतीफ़ वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ से भागे तो पुलिस वालों को भी अंदाज़ था कि ज़मानत खारिज होनी है तो इसको गिरफ़्तार करना है। वो CIA वाले ने भी साथ पीछे ले गए और सगियाँ पुल के करीब जाके उन्होंने रोक लिया उसको। और जब ज़मानत के लिए दोबारा अदालत बैठे रजा तो फराज शाह दोस्त हैं हमारे, उनके खावर मलिक एडवोकेट हैं, वो पेश हुए, भागते भागते आए। उन्होंने बताया कि जी जावेद लतीफ़ को गिरफ़्तार कर लिया, आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो फ़ैसला सुनाने लगा हूँ। फ़ैसला साथ सुनाया उस वक्त, तो फ़ैसला सुनाने से पहले नहीं गिरफ़्तार किया। जो ये सारी हक़ाइक़ जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं ना, और अगली बात सुनिएगा, यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब ने उसके बाद शेखुपुरा में फिर तकरीर की, उसका अलहदा मुकदमा बनता है, वो भी मुकदमा पता नहीं क्यों दर्ज नहीं हुआ। फिर आज आकर जब बैठ कर जब यहाँ से गए, अगर वो गिरफ़्तार होते तो वो मीडिया में गुफ्तगू करने का, रिकॉर्ड करने की इजाज़त देनी थी। उन्होंने हिफाजती तहवील में लिया, जो कोई भी किया उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने वो बैठ कर इंटरव्यू दिया तो वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे ना। ये तो क्लैरिटी के साथ बातें, फिर जो बातें की वो फिर बगावत के ज़िम्मे में आती हैं, आपके सामने रख दें, वो फिर बगावत के ज़िम्मे में आती हैं। यानी इस तरह दौड़ के भाग के बेवकूफ़ बनाकर नहीं किया जा सकता। और इस बयानी को मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवाइड है, उन्होंने पसंद नहीं किया इस बात को। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कानून इदारे अपने हरकत में आना है। आज जो अदालत के सामने आए कि वो सियासी गुफ्तगू पर बगावत का मुकदमा, सियासी गुफ्तगू कहाँ से आ गई है? आप बड़ा वाज़ेह तौर पर जो बात कर रहे हैं, और मौक़िफ़ जो था कि बदनीति में मुकदमा दर्ज किया है, कोई जुर्म नहीं किया ये, और ये जुर्म बनता नहीं है, ज़मानत कन्फर्म की जाए, मरीम नवाज़ को कत्ल करने के अब साजिश वो सामने किया, वो आप समझ सकते हैं। फिर इसको एडजर्न कराने के लिए ये कहा गया कि ना एंकर के साथ जावेद लतीफ़ का आमना सामना कराया जाए, ये वकील और CIA इस केस को देख रही है। यहाँ किसी ने दहशतगर्दी की ज़मानत तो नहीं लगी, और पुलिस के पास इन मामलात के अदराज का मुकदमा यानी इख्तियार नहीं है। और यहाँ जो बात सारी आपके वो सामने रख दी है ये, और अच्छे आर्गूमेंट किए जावेद लतीफ़ के वकील ने, उन्होंने मुख्तलिफ़ कवानीन का हवाला दिया और काफ़ी देर तक बहस करते रहे। को गालबन 8 से 10 बजे तक ये मामला सारा चला, जिसमें चीज़ें सारी सामने आईं। प्रोसिक्यूशन के वकील भी शहबाज और मोहम्मद शबीर मौजूद थे, मुख्तसर दलाइल दिए उन्होंने, और हालात वाक़या दिए कि ये कि जुर्म जो है ना काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, और ये ज़मानत का केस नहीं बनता है। अब ये दलाइल सारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे इन चीज़ों को सामने रखते हो, और वैसे भी ऐसे लोगों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बार बताता चलूँ मैं, फिर वो सोशल मीडिया पे बातें चली हैं जो का तरीके फ्लोट की हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के साथ मुकदमा बनता है यहाँ पर। यहाँ आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट FIA का दायरा इख्तियार भी बनता है। पता नहीं FIA इसमें हरकत आती है या नहीं आती, ये आपके सामने है। तो ये अब सियासत हरकत में आई है। दूसरी बात आपके सामने है, 127 केनाल जाती उम्र का केस नज़र आ रहा है कि वो कि सूबाई हुकूमत भी इंटरेस्ट कोई नहीं ले रही, और सुबह 12 बजे तक तो ये केस पड़ा रहा, और कोई वकील जो है ना वो पेश ही नहीं हुआ सरकार की तरफ से। फिर जो हैं यूसुफ वगैरह जो अपना शरीफ ख़ानदान की तरफ से उनके वकील पेश हुए, उन्होंने कहा वकील पेश नहीं हुए, जवाब दाखिल नहीं किए। फ़हीम मुसल्लम जज हैं कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, 5 के लिए मुलतवी कहा, लेकिन यहाँ जिद की कि इसे ईद के पास ले जाए जज साहब। और पटवारी भी वहाँ आए, वहाँ अगर टाइम मांगा, भाई आप केस आए हैं, केस प्लीड करें और जल्दी ख़त्म करें इस बात को। अगर नहीं बनता, अगर नाजायज़ ज़मीन नहीं ली है तो ख़त्म करें इस बात को। लेकिन इस तरह बैठकर खुदारा ये तरीक़ाकार गलत है। ये हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए
डेट एडजर्न कर दी, लेकिन साथ साथ कह दिया उन्होंने कि जो मामला बाकी है अपना क्या कहते हैं डेट आगे लेनी हो ईद के बाद हो जाएगी। आज आपको पता है, आज मैंने आपको बताया था ख्वाजा आसिफ की भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत थी नैब के स्पेशल बेंच के सामने। डिवीज़न बेंच है, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फ़ारूक हैदर। लेकिन कमाल की बात है आज वो मैं अब आगे आपको क्या बताऊं, वो केस की हियरिंग तो हो नहीं सकी। वजह थी कि जस्टिस फ़ारूक हैदर मौजूद है, डिवीज़न बेंच आज बैठा नहीं। अब इसकी अगली डेट क्या पड़ती है वो आपको पता लग जाएगा। जस्टिस काजी फाइज़ के केस के हवाले से बड़ी तफसीली बात करनी है, वो मैं अगले प्रोग्राम में बात करूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।